बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का एक ऐसा इसम आज़म भी है जिससे अल्लाह को पुकारा जाए तो अल्लाह ताला इस दुआ को हर हालत में कबूल कर लेता है। उसी लम्हा और उसी वक्त अल्लाह वो दुआ कबूल कर लेता है। अबू अमामा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो इसम आज़म सूरा बकरा में भी है, सूरा अल इमरान में भी है और सूरत ताहा में भी है। वो एक आयत है जो तीनों सूरतों में मिलती जुलती है। इससे मालूम होता है कि यही इसम आज़म है। अगर ये आयत पढ़ कर जो भी दुआ मांगी जाए तो अल्लाह इस आयत की बरकत से वो दुआ फ़ौरन कबूल कर लेता है। जिस शख्स की कोई आजत हो या कोई मुश्किल हो और वो दुआएं कर कर के थक चुका हो तो उसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं। आप इस आयत को पढ़ कर और इस आयत का वास्ता देकर अल्लाह को पुकारें तो अल्लाह आपकी वो मुश्किल आसान कर देगा और आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। चाहे कैसी भी आजत हो या जो आपकी बहुत बड़ी मुश्किल हो वो हल ना हो रही हो तो आप इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़े को करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम। आपने ये आयत और या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम इसी के साथ और ये आयत बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करनी है। आपने ये आयत 313 मरतबा पढ़नी है और साथ ही या वाहिद या ज़ुल जलाली वल इकराम ये भी 313 दफ़ा पढ़ना है। और इसके बाद आपने दुआ मांगनी है जो भी आपकी हाजत हो इंशाअल्लाह ताला उसी वक्त कबूल हो जाएगी। और आपने किसी एक वक्त दिन का मुकर्रर कर लेना है कि इस दिन फिर दूसरे दिन भी उसी तरह पढ़ें और आपने ये 7 दिन तक वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ और आपकी हाजत आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और जब आप दुआ मांगे इस आयत को पढ़ने के बाद तो आपने इस आयत का वास्ता देकर दुआ मांगनी है कि अल्लाह ताला आपकी वो दुआ फ़ौरन कबूल कर लेगा। तो आप इस वजीफ़े को आगे भी शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप ये वजीफ़ा किसी भी मसले के हल के लिए कर सकते हैं, यानी रिज़्क़ का मसला हो, यानी जॉब ना मिल रही हो, या जायदाद और मकान का मसला हो, शादी का मसला हो, किसी भी तरह का कोई भी मसला हो आप उसके लिए ये वजीफ़ा कर सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि आपने इस आयत का वास्ता देकर दुआ मांगनी है और इंशाअल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर कबूल होगी। अगर एक दफ़ा वजीफ़ा यानी 7 दिन करने के बाद आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप दूसरी मरतबा इस वजीफ़े को ज़रूर करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि कोई भी वजीफ़ा जब लोग करते हैं तो अगर दुआ कबूल नहीं होती तो वो इस वजीफ़े को छोड़कर कोई और वजीफ़ा शुरू कर देते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना, बल्कि इस वजीफ़े को एक बार करने के बाद अगर दुआ कबूल नहीं होती तो आप दूसरी मरतबा उसको ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ुकात कुछ लोगों पर शैतानी या जन्नाती बंदिश होती है। मसलन जो शैतानी जन्नात होते हैं वो बंदिश कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही होती। लेकिन जब आप उसी वजीफ़े को दोबारा करना शुरू कर देंगे तो वो बंदिश आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अगर दूसरी मरतबा वजीफ़ा करने के बाद भी आपकी दुआ कबूल नहीं होती तो आप तीसरी मरतबा भी उस वजीफ़े को करें। इसी तरीके से जिन लोगों पे बंदिश है वो तकरीबन 7 बार करें तो इंशाअल्लाह ताला उनकी 7वें बार करने के बाद कुछ दिनों के बाद ही वो दुआ कबूल हो जाएगी। आप इस वजीफ़े को आगे भी शेयर करें और हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।